In this video, I'll discuss the topic called disk scheduling algorithm. First of all, we must consider what do you mean by disk. In this, disk is basically we are referring to the hard disk. And what is hard disk? Hard disk is the secondary storage device. Secondary storage device means hard disk stores the data permanently in the computer, and whatever we are storing in the RAM is temporary, and whenever a process is executing, let's say P1, it may require the data from the hard disk while execution. प्रोसेस है लेट्स से MS वर्ड, तो लेट्स से हमने ओपन किया resume.doc, तो resume.doc कहाँ पड़ा हुआ है? हार्ड डिस्क पे। तो वो वाला पेज, वो वाले पेजेस को वो वाली मेमोरी एरिया को कॉपी करेगा रैम में, प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाले पेजेस को, और फिर हमारा P1 एक्सेस करेगा फ्रॉम द रैम. सो इन दिस केस दैट इज़ कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग. अब शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पे है बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मल्टी प्रोसेसिंग, देयर आर n नंबर ऑफ processes simultaneously executing, so there may be more than one request from the processes simultaneously. Multiple processes इकट्ठे request कर सकते हैं for the pages. So वो बताएंगे कि कौन से track में कौन सा वाला document उनको चाहिए. So in that scenario जब multiple processes request करते हैं तो it may be possible कि हम simultaneously सारे processes को handle नहीं कर पाए, तो इसलिए क्यू में जो रिक्वेस्ट है वो स्टोर हो जाती है कि कौन सा वाला, लेट्स से 13 नंबर ट्रैक फ्रॉम द हार्ड डिस्क. ट्रैक क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स से पहले 13, फिर 20, फिर 191 ट्रैक चाहिए है. P1 को ये चाहिए, P2 को, P3 को. तो एक क्यू में हम सारी रिक्वेस्ट को ऑर्डर वाइज रख लेते हैं कि किस प्रोसेस को कौन सा ट्रैक चाहिए. अब शेड्यूलिंग क्या है? सिलेक्शन. जैसे हमने CPU शेड्यूलिंग होती है कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस सिलेक्ट करना है, तो इन दिस शेड्यूलिंग विल सिलेक्ट द नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, जो कि डिस्क से रैम में ट्रांसफ़र करेगा. एल्गोरिथम का मतलब है देयर आर सो मैनी मेथड्स टू शेड्यूल दिस. हमें बहुत सारे मेथड्स हैं कि हम चूज़ कर पाएँ कि कौन सा वाला पेज है उसको पहले कौन से वाले ट्रैक पे पहले जाना है. उन सारी एल्गोरिदम्स को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, जो कि हेल्प करती हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट्स में से. पेंडिंग रिक्वेस्ट्स हैं उनमें से चूज़ करेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू बी हैंडल्ड. जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है उनमें से पेंडिंग रिक्वेस्ट में से कौन सी चूज़ करनी है, किसको पहले चूज़ करना है, वो कौन सिलेक्ट करेगा. हमारी कोई ना कोई एल्गोरिदम है, कोई ना कोई मेथड से चूज़ करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. देयर आर सो मैनी एल्गोरिदम्स फॉर डिस्क शेड्यूलिंग. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट स्कैन एल्गोरिदम है, सी स्कैन है, लुक एल्गोरिदम्स है. So we will do all these algorithms, but in this video we will discuss only first come first serve algorithm. So now the elaboration of the same, there are so many methods to select the scheduling method. So there are so many algorithms such as first come first serve algorithm, shortest seek time first, scan algorithm, circular scan algorithm, look scheduling. All these are the methods to choose the next pending request. Now if an algorithm will perform better, the performance of our computer will enhance. First is first come first serve. कैसे काम करती है? As the name suggests, first come first serve. So it will just handle the request on the basis of the order in which they occur. So it is always like जिस order में request आई हैं उसी order में serve होंगी, irrespective of the head movements. We are not looking into कितने head movements होते हैं उसको हैंडल करने के लिए. We are just looking at the order in which the requests have occurred. So in this case, this is the simplest form of algorithm where requests are served in the same order in which they appear or arrive. जिस order में arrive हुई हैं उसी order में serve होंगी. इसकी algorithm है
इन दिस केस वी हैव ए रिक्वेस्ट एरे. उस एरे में हमने सारी रिक्वेस्ट को स्टोर कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस रिक्वेस्ट एरे विल एक्ट एज अ क्यू. सो लेट अस टेक वन बाय वन ट्रैक्स इन ऑर्डर. जिस ऑर्डर में उस एरे में रिक्वेस्ट पड़ी हैं उसी ऑर्डर में से वी विल टेक वन रिक्वेस्ट एट ए टाइम एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? करंट आपका जो हेड है, करंट पोजीशन गिवन होती है. करंट पोजीशन से उस ट्रैक में जाने के लिए पॉजिटिव डिस्टेंस देखना है हमने. पॉजिटिव डिस्टेंस कितना आया वो कैलकुलेट कर लेना है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस को. एंड हमने उस डिस्टेंस को जितना आया है उसको टोटल सीक काउंट में ऐड करते रहना है. एंड फिर जहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं तो वो वाली हेड पोजीशन हमारी नेक्स्ट हेड पोजीशन होगी. अब उसके बाद जहाँ पे जाना है फिर हम डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पोजीशन से कैलकुलेट करेंगे. विद एग्जांपल वी विल सी. अदरवाइज़ क्या है, फिर गो टू स्टेप 2. फिर जो करंट हेड पोजीशन है वो चेंज हो गई है, फिर से हमने स्टेप 2 पे जाना है और नेक्स्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है. कब तक जाना है? जब तक सारी रिक्वेस्ट को हम सर्विस नहीं कर लेते. सो इन दैट केस दिस विल गो इन अ लूप. So this is the pictorial representation of a numerical example. So in this case request is an array. तो इस array में हमने request को एक order में store कर लिया, जैसे कि 98. Now 98 here is the track number. ट्रैक नंबर है, किसी भी प्रोसेस ने ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया हो सकता है. 183, 37, 122, 14 दीज आर द ट्रैक नंबर्स. और हमारी दो चीज़ें गिवन होती हैं. एक है करंट हेड पोजीशन. अभी आपका हेड कहाँ पे है? 53 नंबर ट्रैक पे है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज़ अ स्केल फ्रॉम 0 to 199. अब ये 199 हमने कैसे लिया? बिकॉज हमने उसमें से 200 तक एट मैक्स उसका साइज एज्यूम किया है डिस्क का. सो इन दिस केस 53 पे अभी हमारा हेड था, तो हमने पहली रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट एरे है, पहली रिक्वेस्ट है 98. सो करंट हेड पोजीशन इज़ 53 इज़ द करंट हेड पोजीशन. एंड फर्स्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट अक्कर हुई हैं उसी ऑर्डर में हैंडल करना है. सो 98 पे जाना है हमने. तो यहाँ पे हमने 98 को डिपिक्ट किया है. दिस इज़ 98. और ये थोड़ा टिल्ट एरो क्यों शो किया है? बिकॉज दिस विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस. अगर हम स्ट्रेट लाइन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई टाइम ही नहीं लगा फ्रॉम 53 to 98, बट देयर विल बी अ टाइम टेकन. सो हमने इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन शो करना है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो 98 के बाद 183 पे पहुंच गए. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है? 53 पहले हेड था 53 पे और हमने कहाँ गए? 98 पे. सो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 45. सो फिर हम 98 से कहाँ गए? 183 पे. सो उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 85. सो लाइक दिस वी विल ऐड द डिस्टेंस ऑफ all the tracks and we will calculate the total movement of tracks by using first come first serve algorithm. So in this case this is just the pictorial representation of the same. If it is asked then you can draw this, otherwise you can simply tell the number of track movements. So in this case there is one numerical example for you people to solve. In this case you have to calculate the total seek count. And the request is like this array is the request array and initial head position is 50. So kindly calculate it the same way which I have told and download the notes in the description bar. Thank you for watching the video.